तो इसका मतलब इस कत्ल में बाप और बेटे दोनों की साथ है। महाराज तलवार से तो ऐसा ही लगता है कि बाप ने खंजर दे दिया और बेटे ने कत्ल कर दिया। इधर रो रहा है, इधर लाओ दरबारियों से, इधर लाओ। रो रहा है। कत्ल करने के बाद, कत्ल करने से पहले तू इस बात के लिए नहीं सोचा कि इसका इल्जाम क्या होगा? देवड़ीवान तत्काल यहाँ से सीमा सरहद पर जाओ और इसका बाप सेनापति अनवर खान जो वहां ड्यूटी पर मुस्तैद है, उससे जाकर के कहो कि तुम्हें महाराज ने दरबार में इस वक्त बुलाया है। महाराज महाराज मार मार के महाराज इसका लहू लुहान कर दो। देवड़ीवान को भेजोगे, सेनापति नौकर की बात को ठुकरा सकते हैं, और जब इजाजत हो तो मैं चला जाऊं, क्योंकि मैं मंत्री हूं। कहीं तक तुम्हारा कहना ठीक है। हमारे जाने से उन्हें आगाह हो जाएगा कि कोई जरूरी काम है, जरूरी काम है, बहाना नहीं बना पाएगा। जी महाराज, देवड़ीवान से कोई ना कोई बहाना कर सकता है। क्या है? ठीक तो कहता है मालिक, कहता है होशियार जाना, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। जहाँ भी कोई बात कहोगे तुरंत सजग हो जाएगा और कुछ भी कर सकता है। जी महाराज, इसलिए होशियारी बरतना ये बहुत जरूरी है। जी मालिक। ठीक है, जाओ और जा करके उसे बुला करके लाओ। मेरे लिए दरबार सूना सूना लगता है। अच्छा सेनापति जी खुशबू बनकर आते हैं तो दरबार फेंक जाता है। महाराज ने याद किया है, महाराज ने यही कहा, जब सेनापति जी दरबार में होते तो अजीब खुशबू आ जाती। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आइए। महाराज की मालिक, महाराज और अजीब बात क्या है, ये कैसी घड़ी आखिर हमारे बेटे ने ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दिया जो इसके हाथों में हथकड़ी लगी है, इसका बदन रस्से से जकड़ा हुआ है। मालिक फिक्र मत कर, सुन मेरी बात। तो दिल में अपने परेशान न हो सेनापति, दिल में परेशान हो सेनापति, साफ लफ्जों में कर दे तू अपना जिक्र। साथ तलवार क्यों और लेके आया नहीं, जिसमें दरबार पे थी लगाई मुहर। पहले तो हमारी एक बात का जवाब दो, जो दरबार में तलवार तुम्हारे नाम से इशू की गई थी और हमारा यह आदेश था कि सब कर्मचारी अपना अपना शस्त्र अपने पास रखेंगे। ड्यूटी पर आए हो, लेकिन वो खंजर, वो तलवार कहाँ है? बताऊंगा मालिक, आप तशरीफ रखिए, सब कुछ बताऊंगा। मेरे यार, वो तलवार हमारी कहाँ है? लाए नहीं हो? तुमको दिया था 2 दिन के लिए, लाए नहीं हो?
आहिस्ता बोलो, महाराज से बता दो। बता रहा हूँ मालिक। महाराज से कह दो कि हम 2 दिन के लिए तलवार मांग करके लाए थे, महाराज को बता दो। सरहद पे ड्यूटी करते हो, सेना के सेना नायक हो, सेनापति हो, सारी सेना के मालिक हो, और जब तुम अपने हथियार नहीं अपने काबू में रखोगे तो सेना क्या करेगी? हैं? घर पे भूल गए, जाओ ले। नहीं महाराज, बताता हूँ सम्राट। हम क्या कह रहे हैं? अपनी तलवार मुझे दे दो और मैं महाराज को दिखा दूं, और उसके बाद में घर से लाकर के तलवार में ड्यूटी पे लिए लो। नहीं सम्राट, नहीं मालिक, मेरी बात सुन लीजिए। अरे यार, वो खुदा का वास्ता देकर के 2 दिन के लिए तलवार लेकर आए तो। अरे यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हैं? हम तलवार की ड्यूटी करते हैं, सरहद की ड्यूटी करेंगे? हैं? महाराज क्या बता रहा? हम क्या बार-बार कह रहे हैं कि अपनी तलवार दे दो? जब तुम्हारे नाम से मैंने खुद ही तलवार ही कर दिया था, तुमने अपनी तलवार क्या किया है? महाराज, सम्राट, माने चलो भूल से घर पे रखाए हो, बॉर्डर पे रख करके आए हो, शहंशाह। तत्काल जाओ वो तलवार लेके आओ। बताता हूँ मालिक, मेरी बात सुन लीजिए राजन। और मंत्री जी ने करी मिन्नते कल्प हो, मंत्री जी ने करी मिन्नते कल्प हो, दे दिया तब इन्हें अपनी तलवार है। मंत्री जी ने करी मिन्नते कल्प हो, दे दिया तब इन्हें अपनी तलवार है। आज की माँ फुराजन खता हो मेरी, आज की माँ फुराजन खता हो मेरी, इसलिए ला सका मेरा तलवार है। मालिक, कल महामंत्री महोदय विक्रम सिंह हमारे भवन को आए थे और रोते हुए हमसे कहने लगे, सेनापति अनवर खान, हमारी तलवार की चोरी हो गई है, अपनी तलवार मुझे दे दो, मैं हाजिरी लगवा करके वापस कर दूंगा। मंत्री महोदय विक्रम सिंह हमारी तलवार मांग करके लाए थे, इसलिए मैं लाने में मजबूर हो राजन। आज की मेरी गलती माफ की जाए महाराज। और बोलता महाराज जी, क्या बात करते हो मंत्री जी? बोलता महाराज जी, इनकी तलवार की क्या मुद्दा दरकार है? एक हफ्ते से देखो ना इनकी शकल पास में मेरे खुद साई। महाराज छोट बोलता है, भगवान कसम एक हफ्ते से मुलाकात नहीं, महाराज से मुलाकात नहीं हुई, और फिर हम इनकी तलवार कराएंगे क्या जब आपने खुद हमें तलवार चुकी है? मालिक, महाराज मैं सच कहता हूँ, मैं उस खुदा पाक की कसम खाता हूँ। जरा तो भी उस मालिक से डरो, खुदा पाक की कसम खाने से पहले तो उससे डरो। मालिक, दोजख में जाओगे। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ शहंशाह, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। सच्चे मुसलमान हो तो जाना से डरो। उस खुदा पाक का कुछ खौफ, कुछ डर करो। रमजान शरीफ का महीना आने वाला है महाराज, ये मुसलमानों पे यकीन करने वाला नहीं है महाराज, ये बहुत ही कसाई होते हैं, छोटी छोटी बात पे कत्ल कर देते हैं। कैसी बातें करते हो मंत्री महोदय? हम करते हैं। अरे तुम्हें तो महाराज मैं सब
कहता हूँ महाराज, मेरी बात पर यकीन करो महाराज, मैं खुदा पाक की कसम, अल्लाह की कसम खाता हूँ कि हमारी तलवार मंत्री जी मांग करके हाय भगवान, या भगवान फाट क्यों नहीं जाते हो ये बात में? एक पुजारी इंसान पे अरे तुम तो इसी बात कहते जब मुझे झूठा ही कहते हैं। तो इसका मतलब है तुम्हारा कहना है कि मंत्री महोदय विक्रम सिंह तलवार तुम्हारी मांग ले गए, और उनका कहना है कि एक हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई, तलवार की क्या जरूरत थी, हमारे पास खुद तलवार मौजूद है। तो इसका मतलब सही तुम बताओगे नहीं? महाराज मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, खुदा पाक की। महाराज चोर कब कहेगा कि हमने चोरी किया है? ऐसी बातें कर रहे हो मित्रवर, तुम्हें तो ऐसी बात कहते हो, शर्म आनी चाहिए। शर्म तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें आनी चाहिए। मुसलमान होकर के झूठ बोलते हो, जबकि मुसलमान ईमान वाला कहा जाता है, और तुम बराबर झूठ बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? सही में चलोगे, क्या किए हो? में चलोगे? कहता हूँ मालिक, मेरी बात पर यकीन करो, मैं बार बार वही बात कहता हूँ कि मंत्री जी हमारी तलवार मांग करके लाए थे। और मेरी बातों पे राजन यकीन कीजिए, मैं तलवार को भगवान के समय एक हफ्ते से मुलाकात तो अजक में चलोगे, ठिकाना नहीं मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा तो खैर। मंत्री महोदय ठाकुर विक्रम सिंह ला करके पेश करो। ये कसम पर कसम खा रहा है, सच बोलने का नाम ही नहीं लेता, अल्लाह का खौफ नहीं खाता। अनवर खान, यही है तलवार वाले। तो अब तुझे यकीन है यही है तेरी तलवार? अब इस तलवार का चमत्कार और करिश्मा बताऊंगा, इस तलवार से क्या हुआ है। अरे झूठे, बराबर अल्लाह की कसम खाता है, मालिक का खौफ नहीं खाता, उससे नहीं डरता है, अपने को मुसलमान कहते हो। तेरी बात पर मुझे बहुत बड़ा विश्वास था, बहुत यकीन था, लेकिन तूने तो उस विश्वास को ऐसा मसल दिया। कुछ तो मेरी बात पर यकीन करो राजा। कैसे यकीन करे, कैसे यकीन करे? आखिर इस तलवार से क्या हुआ है जो मेरे बेटे को रस्से में जकड़ कर खा दिया? की बातों में यकीन मत करना। दंगे की बातें अगर महाराज आपको बता देंगे, पेपर पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग खराब हो गया, बहराइच बैठा है। यकीन हो गया, यकीन हो गया आपकी बातों से, मुझे विश्वास है। क्यों जले जख्म पर चले जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं, नमक छिड़क रहे हैं। इसका मतलब जो बात को सही आईना करते वो नमक छिड़कता है। मैं बेकसूर हूँ। तो सुन, दे मेरी बात सुन। गौर से देख ले, तेरी तलवार ये तेरे बेटे से क्या खून है। आज छोड़ू नहीं मैं तुझे बेशरम, झूठ क्यों बोलता बाजी मजबूर है। चेतना, चेतना। दुश्मनों से झगड़ा लड़ाई करने के लिए, दुश्मनों का सर कलम करने के लिए, खुद को अपनी हिफाजत के लिए, या रैयत या पब्लिक हमारी रियाया का कत्ल करने के लिए। मैं बेकसूर हूँ राजन। अब भी कहता है मेरी बात पर यकीन करो महाराज। कैसे यकीन करूं राजन? अरे तेरी जुबान क्यों नहीं सड़ गई राजन कहने से पहले? अपने मुख से तू मुझे राजन कहता है। अरे दोगले, निर्लज्ज, बेहया, ये जमीन दरअसल के सब चूर चूर हो जाए और तू जमीन में, इस रसातल में समा जा, रसातल में समा जा। महाराज तेरी शक्ल सूरत से मुझे सख्त नफरत है, नफरत। और बेखता हूँ सहसा मानो कहा। अरे धूर्त, बेईमान,
दोगले, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अब भी कहता मैं ईमानदार हूँ, नेक हूँ, सही हूँ, शरीफ हूँ, सज्जन हूँ, और बेखता हूँ शहंशाह मानो कहा जालसाजी में मुझको फंसाया गया। जरा वो हमटर उठाओ मंत्री महोदय। सबूत मिलने के बावजूद अब भी कहते हो कि खून सरवर ने नहीं किया। महाराज, बोलो। हमने कहा खूनी कातिल कभी ये नहीं कहेगा कि ये कत्ल हमने किया है। बिल्कुल ठीक कहते हो महाराज, एक गरीब इंसान का सम्राट खून बहा दिया गया, उसकी बेटी बेसहारा हो गई, कौन सहारा देगा इसे? महाराज, मैं चाहूंगा कि आज तक आपके पूर्वजों के जमाने से इस दरबार में सच्चा इंसाफ हुआ है और आज भी इंसाफ होगा। सम्राट निर्मला इंसाफ का इंतजार कर रही है कि आखिर इस गरीब लड़की के साथ आपके दरबार में कैसा इंसाफ होगा, इसे किस तरह से न्याय दिलाया जाएगा। महाराज, आपका इंसाफ सुनने के लिए दरबार की सारी जनता व्याकुल है कि एक कातिल को आप क्या सजा सुनाएंगे और जिसमें कत्ल कराने की जिसकी साजिश है आप उसे कौन सा दंड देंगे? कहने का मतलब चेतराम दादा की जो लाश है ये हमारे शमनिस्तान, हमारे बगीचे में ले जाकर के अच्छी सी सीता तैयार करो। दरबारियों, महाराज ने कहा है महाराज की आज्ञा का पालन किया जाए। ये लाश महाराज के शमनिस्तान बाग में ले जाकर अच्छी सी चिता रजाओ, लेकिन चिता में आग नहीं लगाई जाएगी जब तक मैं नहीं बताऊंगा। मत रो बेटी निर्मला, रो नहीं, तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हारा भरण पालन पोषण। सजा इस वकार ने अपना खंजर देकर अपने बेटे को और एक गरीब इंसान का कत्ल करवा दिया। जी महाराज, अपने दिल के अंदर इस बात का विचार नहीं किया कि इसका परिणाम क्या होगा। जी मालिक, सबसे ज्यादा तो गुनहगार ये। जी महाराज, यदि ये तलवार न देता तो शायद इसका बेटा इसका कत्ल नहीं करता। तो इसलिए मेरा यही हुक्म, यही आदेश है, यही मेरा अंतिम फैसला है। क्या? इस जुर्म में इस सेनापति को आजीवन कारावास की सजा। उम्र कैद की सजा। इसका बेटा जो इसने कत्ल किया है, कल सुबह 7 बजे फजर होते ही बड़े वाले शाही गेट पर इसकी राजकुमार है। निर्मला, तुमने सुना? खून का बदला खून। तुम्हारे बाप का इसने कत्ल किया है, इसलिए इसे सुबह फांसी हो जाएगी और तुम्हारे पिता के कत्ल में सेनापति की
इसलिए इसे उम्र कैद की सजा सुनाई। विक्रम ये तो तुमने क्या पप्पा की लाश के पास चलो, कुत्ता उत्ता भगाए रहना वरना लाश को अनवर खान। ये क्या क्या विक्रम, हमने तो तेरे साथ भलाई किया और तूने मुझे इस मंजिल पर लाकर के खड़ा कर दिया। अरे नाकाम नामुराद, जरा सोच लेता। मंत्री विक्रम सिंह, अनवर खान जिस वक्त बनावटी रूप में, मैं अपने बनावटी रूप में तेरे भवन पे आया था, तेरे मकान पे आया था, जरा अपने दिल में सोच लेता, विचार कर लेता कि यह वही मंत्री विक्रम सिंह है। वही विक्रम सिंह है जिसे राज दरबार में एक तुच्छ चैत्राम के कदमों में सर चढ़ाकर माफी मंगाया था। हरामजादे, मुझे जब हमने कहा था कि मेरी भी पैरी सिफारिश कर दे, तो क्या कह रहा है? विक्रम, मुझे यह नहीं मालूम था कि तू ये बनावटी रूप बना करके मुझे बर्बाद करने के लिए आया था। अरे हमने तो तुझे अपना हमेशा भाई माना है भाई। अरे हरामजादे, मेरे दिल पे तो तभी सांप लौट गया था, मेरे दिल में तभी सांप लौट गया था। हमने तो तुझे अपना हमेशा भाई माना और वो हमारा बेटा शर्मर मासूम जिसने हमेशा तुझे अपने पिता का दर्जा दिया। अब कल जब वो फांसी के तख्ते पे चढ़ेगा और तू अपने बेटे के प्रेम में, बेटे की याद में घुट-घुट के जेल के अंदर सड़ेगा, तभी तब विक्रम सिंह। मुझे ये नहीं मालूम था कि तू मेरा दोस्त होकर के दुश्मन बन जाएगा। आज प्रथा दे रहा हूं मेरे दोस्त विक्रम, और प्रथा तो सुते